मंगलकारी हमारी गौ माता। सर प्यार से हाथ की खुलेगा ही सर्वाइकल दर्द कमर में अब मुख्य बात करते हमारी गौ माता धरती माँ तो पावन धरती गौ माता सीधा पहले मंगलकारी हमारी दरबारी के निशान दरबारी के निशान जय हमारी गौ माता मंगलकारी हमारी गौ माता जय हमारी गौ माता। पाँच भर गए अपने देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया रघुपुर में वह मेरी ताना में अपनाया रघुपुर में वह मेरी ताना में अपनाया है भारत की शान की शान हमारी गौ माता है भारत की शान हमारी गौ माता है भारत की शान हमारी गौ माता को पावन करती गौ माता मंगलकारी हमारी गौ माता जय हो मंगलकारी गौ माता। विश्व का मंगल माता होगा है गौ माता विश्व का मंगल माता होगा है गौ माता यस करके हमारी गौ माता हमारी गौ माता को पावन करती गौ माता हमारी गौ माता हमारी गौ माता मंगलकारी हमारी गौ माता जय हो हमारी गौ माता। 5 7 8 9 10 11 12 13 14 रोग मुक्त
11, 12, 13, 14, 15, 16. दो पैर खोलते हुए के साथ देवी होने सेवा होने सेवा करके 4 पाँच 7 8 7 6 5 4 2 मंगलकारी माँ हमारी जीवन का कैसे हमारी हरे माँ चलिए अगला विकास करेंगे पूरा गति के साथ श्वास करते हुए ऊपर जय हो श्वास करते ऊपर पेट में भी बहुत अच्छा बड़ा हुआ पेट अंदर जाएगा लगातार फिर इसका अगला अभ्यास इसी का अगला अभ्यास एक में हाथ ऊपर 2 में हाथ है तो पीछे गर्दन नीचे 3 और भारत माता की जगत की आगे माता और भारत माता जगत की आगे माता आरती भारत माता की जगत की आगे माता धीरे धीरे अभ्यास भारत माता एक 2 3 4 आरती भारत माता की जगत की रिलैक्स करके 2 पैर चटाई के लात में जाइए और दोनों पैर से चलते हुए सामने जाना है चलते हुए वापस आना है धीरे धीरे चलिए अच्छे से जाइए और आइए अच्छे से जाना है या नहीं आगे भी जाना है पीछे भी आना है रघुकुल
जल्दी जल्दी करिए। आगे पीछे ऊपर चलना दूसरा हो सकता है लेट जाइए दोनों हाथ एक एक पैर ऐसे एडवांस में पहुंच गया है ना जी ऐसे चलिए थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए आराम से हमारी संस्कृति सभ्यता को ध्यान रखते हैं पवित्र तन पवित्र मन पवित्र पाठ हो पवित्र जिंदगी पवित्र रात हो पवित्र तन पवित्र मन पवित्र पाठ हो पवित्र जिंदगी पवित्र रात हो पवित्रता ही पहले जान की साध की सरस्वती यही सरस्वती यही सरस्वती यही सरस्वती पवित्र और पवित्र मन रहे
सुने पवित्र और पवित्र ही कहे, अन्न हो पवित्र और पवित्र मन रहे, जो सुने पवित्र और पवित्र ही कहे। आरती हो तेरे है चारों जग आरती हो, यही है संस्कृति, संस्कृति, यही है संस्कृति, यही है संस्कृति। चलिए दायां हाथ के ऊपर बायां हाथ रख करके इसी में इसको 20 बार करना है। पूरा हाथ को तानना है ऐसे, सांस छोड़ते हुए। चलिए पूरे हाथ को तान देना है और हाथ को नीचे। चलिए क्या कर सकते नहीं कि तुम हो, क्या कर सकते नहीं कि तुम हो, यदि पहचान हो, क्यों घबराओ ऋषियों की संतान हो, क्यों घबराओ ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं तुमको, क्या कर सकते नहीं तुमको, यदि अपनी पहचान हो, तुम बताओ विष्णु की संतान। सही, अगला अभ्यास पीठ के बल लेट करके बड़े हुए चर्बी को कम, दोनों हाथों को गर्दन भाव के अंदर डाल करके सांस भरते हुए एक पैर, और जिनको पेट कम करना है जल्दी वो दोनों पैर से उठाए, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। घबराना नहीं है क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। एक साथ उठाना, एक साथ नीचे। चलिए लगातार करिए, घबराना नहीं है, ये भी नहीं घबराना है मेरा पेट तो अंदर है और अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं। समत्वम योग उच्चते, योग बैलेंस करने का काम करता है, ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे नहीं, योग बैलेंस करता है। पूरा उठाइए, पैर पूरा नीचे, सांस पे सांस करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा, बहुत ही अच्छा लाभ होगा आप सबको, बहुत ही अच्छा लाभ आपको होने वाला है। तो श्वास भरते हुए पैरों को उठाना है, श्वास छोड़ते हुए। इसी में दोनों पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे ऐसे शून्य बनाइए बढ़िया। क्यों घबराओ नहीं, तुमको ऋषियों की संतान हो। कम से कम 3 बार सीधे दिशा में और 3 बार उल्टे दिशा में, पूरा ऊपर पूरा नीचे भी जाना है, चटाई को हल्का छूने के लिए। पूरा ऊपर पूरा नीचे करेंगे तभी फायदा है, ऊपर ऊपर नहीं। और
ऐसे करेंगे तभी पेट का हलवा टाइट हो जाएगा। चलिए अगला अभ्यास। इसी में दोनों पैरों से एक साथ चक्की चलाएं। हल्का चटाई को छूना है, पैर ऊपर के साथ है। देख लो पहले, देखो पहले सौभाग्य के, समृद्धि के, समझता के सीधा चलाया तो उल्टा भी चलाना जरूरी है। अपने मन में है पाना चलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास। यथासंभव कमर में दर्द है तो दूसरा नाक से नाक छुआए। दोनों पैर को मोड़ करके एक तरफ पैर एक तरफ कर देना। एक तरफ पैर दूसरे तरफ, आराम का आराम और व्यायाम का व्यायाम, आसन का आसन हो जाएगा कमर के दर्द के लिए। इसमें जितना आराम 10-20 सेकंड तक होती है एक तरफ। और प्रभु से प्रार्थना करिए, ऐसा प्यार बहा दे प्रभु, चरणों से लग जाऊं मैं। धीरे धीरे के पैर एक तरफ पैर रहेंगे, एक तरफ हमारे गर्दन। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन को आराम आराम से एकदम आराम से रिलैक्स कर दो। अगर रिलैक्स होकर के आत्मस्थ होकर के आनंद और उत्साह के साथ धीरे धीरे दोनों तरफ से पैर को रख करके आराम से अनुभूति करना है। मन में प्रसन्नता का भाव, दिव्यता का भाव। मैं ऋषियों की परंपरा को, गुरुओं की परंपरा को अपना करके स्वयं स्वस्थ होकर के दूसरों को भी स्वस्थ रखने का काम करूंगा। मैं निरोगी रह करके, निर्व्यसनी रह करके, निर्भय रह करके मार्ग में चलाऊंगा। क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। भरने को जो जानवर की अपना पेट भर ले भाव को हमें सजाद करना चाहिए। गुरुओं के सानिध्य में इसलिए हमें जाना चाहिए क्योंकि हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, संसार में रहते हुए कुछ चीजें भूल जाते हैं। इसलिए चार्ज होने के लिए प्रभु के साथ, गुरु के साथ जुड़ जाते हैं ताकि वो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। यथा संभव धीरे से अपने स्थान पर करके बैठिएगा। आराम से उठना है, आराम, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कौन छाता लाए हैं? बरसात के दिन छाता जरूर लाने चाहिए, पानी गिरे चाहे
हाँ ठीक है, ठीक सब। चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, 3 बार उसके बाद उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार का उच्चारण, उसके बाद हाँ चलिए तो सुगंध एक इंग्लिश मात्र है, टेस्ट नाक में पकड़ करके हाथ चला करके 3 बार दिव्य ओंकार के ध्वनि पर प्रणाम करते हुए आंखें बंद करके सहजता पूर्वक आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। बड़े तो शरीर से धर्म नहीं भाई, उस पर पीड़ा सम नहीं समाई भाव अपने मन में लाते हुए एक एक सांसों पर ध्यान देना है और इस दिव्य सत्ता को ध्यान करते हुए उनकी कृपा शक्ति हमारे भीतर, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आ रहा है ऐसा अनुभव करना है। और अनुभव यह करना है कि उनके आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ दूर हो रहे हैं, दुखों की सहने की क्षमता बढ़ रही है, तकलीफों के साथ चलने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमारे कर्म फल को काट सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों को दूर कर सके, सिर्फ सुख ही सुख लाए ऐसा इस कली काल में संभव नहीं है। जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये सब लगा रहेगा, इसमें सम होकर के चलना ही योग है। अपने श्वासों के साथ लय हो जाए, क्योंकि यही है जो हमें चला करके रखता है, इसी के माध्यम से हम हैं, यही चल रहा है तभी हम चल रहे हैं। और ये चल रहा था जिस दिन हो जाएगा हमारा भी नाम के आगे था लग जाएगा, फलाना था, अब वो नहीं है। तो श्वासों पे ध्यान देना, श्वासों की जागृति करना, श्वासों का आराधना करना। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के अच्छे से गर्दन करेंगे, जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि धन का वास हमारे घर रहे। सरस्वती माता की पूजा करते हैं, बुद्धि ज्ञान रहे, और गणेश जी की पूजा करते हैं कि बुद्धि का उपयोग ठीक से कर सके। इसलिए प्राण को ठीक रखना है तो प्राणायाम की साधना करना पड़ेगा। योग में सबसे बड़ा साधना कौन सा है? प्राणायाम की साधना, प्राणों की साधना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 मिनट का अभ्यास प्रभु की सत्ता के साथ। शांति पाठ का ऐसा है, आप चाहे 5 मिनट का शांति पाठ कर सकते हैं, 5 सेकेंड का भी शांति पाठ कर सकते हैं, आपके समय के ऊपर है। प्रार्थना को भी आप अपनी क्षमता के अनुसार इतना, लेकिन जब योगाभ्यास की शुरुआत करें प्रार्थना के साथ करना है, मंत्रों के साथ करना है, समापन करना है तो शांति पाठ करना है। चलिए अब हम 5 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का करते हैं, पूरे भाव के साथ आराम आराम से पूरे 5 मिनट का अभ्यास करना है। पहले
पूरे भाव के साथ एक नासिका से लेना दूसरी नासिका से और श्रद्धा और विश्वास के साथ कि मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ तो मेरे सारे रोग
ऐसे 5 मिनट का क्लास मेरे दोनों पैरों को खोलकर रिलैक्स करते हैं, आगे पीछे का श्वास करते हैं आराम आराम से। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव शिव सुंदर है। ऐसे आराम आराम से सांसों के साथ पैरों को आगे और पीछे जाना चाहिए। दोनों पैरों को धीरे धीरे टकरा लीजिए। सावधान शांति पाठ का दिव्य आसन करते हैं। आराम से रिलैक्स करके पूर्ण भाव के साथ एक बार दिव्य ओंकार का उच्चारण करते हुए ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। अभी ज्यादा मैं आसन नहीं कर रहा हूँ, पैरों चोट लगा है, इसके कारण मैं ज्यादा आसनों को थोड़ा करके दिखाता हूँ। आप लोगों को कंटिन्यू करना है, तो ऐसे ही रोज प्रतिदिन करके योगाभ्यास अपनाएं। योग से हमारे सुख के, समृद्धि के, सफलता की, सकारात्मकता के गुण और लाभ आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक दिन आपको अपने लिए समय निकाल करके योगाभ्यास करना है, क्योंकि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो किसके लिए नहीं। अगर हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाए तो किसी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। हम सबके लिए समय निकालते हैं, इसके चक्कर में हम अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, शास्त्र में एक बात आती है, शास्त्रों में, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सबको साधने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लेकिन एक को साध लीजिए, योग मार्ग अपनाएं, तन मन जीवन चलो संवारे। योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन की गाएं।